दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में भी 1000 से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मुरादाबाद में लगातार डेंगू के डंक का डर लोगों को सता रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम सेहत की बात। सेहत की बात कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सपर्ट यानी फिजिशियन डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब हैं। आइए सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये डेंगू बीमारी है क्या? डेंगू बिल्कुल एक सिंपल बीमारी एक मच्छर के द्वारा होती है, मच्छर के काटने से होती है। एक टाइप का मच्छर होता है, बिल्कुल अलग टाइप का, वो मच्छर दिन में काटता है और लोअर पार्ट में काटता है, जिससे कि डेंगू बीमारी फैलती है। यही मच्छर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर फिर स्प्रेड करता है, दूसरी जगहों तक पहुंचता है और सब लोगों को बाइट करने से ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से डेंगू के अलावा भी टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारी चल रही है, तो डेंगू में टाइफाइड और मलेरिया, इसमें क्या फ़र्क है? किस तरह के सिम्टम हैं? देखिए, डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड, इसमें से सबसे सिंपल जो इसका डायग्नोसिस है वो है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स तीनों बीमारियों में डाउन हो रही हैं, गिर रही हैं। लेकिन हमें डेंगू में क्या होता है, डेंगू में हाई ग्रेड फीवर होता है, शिवरिंग और चिल्स कम होती है मलेरिया के कंपेयर में, और टाइफाइड में ऐसा नहीं होता। टाइफाइड में शिवरिंग और राइगर नहीं आते हैं, लेकिन डेंगू में हाई ग्रेड फीवर होता है, चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है और आपकी जो मसल्स हैं पूरी बॉडी की वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, मरीज़ चलने फिरने लायक भी नहीं रहता है। इसका कॉज बनता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का डाउन होना, ये एक मेन निशानी है। और सबसे ज़रूरी है ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट से ही डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं होता। अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब लगातार जो एक्सपर्ट हैं देश के, वो बता रहे थे कि अगर जैसे टेम्परेचर है, यानी जैसे सर्दी का मौसम आएगा तो ये प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन लगातार ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और किन पेशेंट के लिए? देखिए, पिछले सालों से अगर हम तुलना करें तो ये जो डेंगू का जो मच्छर है, ये जनरली जब टेम्परेचर डाउन होता था तो ये इनएक्टिव हो जाता था और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने पे ये मर जाता था। लेकिन आजकल जो क्लाइमेट है ये उसमें बिल्कुल सुटेबल तरह से ज़िंदा है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है। इस पर ठंड का कोई ख़ास असर अभी तक नहीं पड़ पा रहा है, इसी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना संक्रमण था तो तभी भी ये कहा जा रहा था कि डाइट पर अपने ध्यान रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। क्या लगता है कि जो इतना घातक वार नहीं कर पा रहा है डेंगू, जो इम्यूनिटी थी उनकी स्ट्रांग अभी भी पेशेंट की स्ट्रांग है, यूँ कि वो लगातार खान पान पर ध्यान दे रहे थे? देखिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना अलग बात है और डेंगू किसी को होना अलग बात है। डेंगू तो मच्छर के काटने से ही होगा, लेकिन आपकी अगर बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप उससे लड़ने में सक्षम रहेंगे और उसे भगाने में सक्षम रहेंगे। जो डेंगू के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसानात पहुंचा सकते हैं, वो नहीं पहुंचाते जिन लोगों की इम्यूनिटी होती है। मेजर से बड़ा जो इसमें साइड इफ़ेक्ट है वो ब्लीडिंग का है। जब प्लेटलेट्स काउंट नीचे जाते हैं तो पेशेंट को कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस ब्लीडिंग स्टार्ट वो होती है लीवर के इन्फेक्शन से। लीवर में जो ब्लड को क्लॉट करने के जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को वो कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बीमारी से लड़ सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो आपको कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्या डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार जो है, जो एज फैक्टर भी काफ़ी डिपेंड करता है क्योंकि, और किन किन पार्ट्स पर, जी किन किन ऑर्गन्स पर इसे अफेक्ट कर सकता है? देखिए, एज फैक्टर बिल्कुल करता है। एज फैक्टर से ज़्यादा आपकी सेहत है। आपकी उम्र चाहे ज़्यादा हो, आपकी उम्र अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र कम है और आप सेहतमंद नहीं है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सबसे पहले जो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो लीवर पे ही पड़ता है। लीवर फंक्शन को ये डिस्टर्ब कर देता है और लीवर के बाद फिर किडनी और लंग्स भी इससे इन्वॉल्व देखे गए हैं। लगातार लोगों के दिल में एक बेचैनी है, घबराहट सी है डेंगू को लेकर, तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे समाज को? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। डेंगू किसी को भी हो सकता है। आपको उससे बचना है। बचने के तरीके आपको बाखूबी मालूम है कि आपको कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना है जहाँ पे अंडे मच्छर दे दे। और आप सरकार और जितनी समाज सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं,
वो जो काम कर रही हैं वो नाकाफ़ी हैं। आपको खुद करना है, आपके अपने घर में देखना है कि मच्छर का कहाँ पैदावार हो सकती है। सबसे पहले उस मच्छर की पैदावार को रोकना है। अगर हो जाता है तो उसको मारने की दवाइयाँ हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। फिर नंबर 3 पर आपके प्रोटेक्शन की कुछ दवाइयाँ आती हैं। आपको प्रोटेक्शन से मतलब आप वो अप्लाई कर लें अपने ऊपर, जिससे वो मच्छर ना काटे। ये सब आपको तदाबीर करनी है, जिससे कि आप डेंगू से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। कहा जाता है कि डेंगू मच्छर जो है वो साफ़ पानी में पाया जाता है, यानी कि जो गंदगी होती है वहाँ नहीं पाया जाता। कितनी सच्चाई है इसमें और क्या? बिल्कुल सच्चाई पूरी है इसमें, क्योंकि साफ़ पानी से मुराद वही है कि हमें कीचड़ या गंदगी नहीं है किसी भी साफ़ पानी में। हद तो ये तक देखा गया है कि जो हमारे वाटर टैंक होते हैं, अगर उसका ढक्कन खुला है तो मच्छर वहाँ पे भी अंडे दे देता है, और बहुत सुटेबल क्लाइमेट होता है उसके लिए। पानी नीचे कम होता है, हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अंडे उसके ऊपर तैरते रहते हैं और वहाँ पे वो लार्वा बना के और वो मल्टीप्लाई होता रहता है। किस तरह की डाइट लेनी चाहिए इस तरह के पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट, तो अच्छी लेनी ही चाहिए और लोग कोशिश भी करते हैं अच्छी डाइट लेने के लिए। इसमें फिज़िकल एक्टिविटी का बड़ा रोल है। आपको 8 रोज़ाना कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, और हेल्दी और ताज़ा खाने हैं। फ्रूट्स पे ज़्यादा डिपेंड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि आसपास गंदगी जमा ना होने दें, एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और डेंगू से बिल्कुल ना घबराएं। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।